जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 3 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 3 फेब के दिन कैसी रहेगी। 3 फरवरी के दिन लिब्रा की जॉब बिजनेस कैसा रहेगा। 3 फरवरी के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है नाइट ऑफ बैंड की। नाइट ऑफ बैंड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर के। यस मुझे ऐसा दिख रहा है आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, या फिर मतलब स्टार पर्सनालिटी होने का मतलब ये होता है कि आप लोग जहाँ पे भी काम कर रहे हैं फेमस हैं आप। मतलब कोई छुपे हुए इंसान नहीं है, कोई ऐसा पर्सन जिसको कोई जानता ना हो। फेमस हो सकते हैं ओके, अपनी कम्युनिटी में जहाँ पे भी आप रहते हैं। या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो फेमस हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी हैं अपनी लाइफ को लेके, अपने डिसीजन को लेकर के। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 2, 10, 6, 3, 12। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने आपसे मूव ऑन किया हो सकता है, या फिर आपने इनसे मूव ऑन किया, क्योंकि यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। ओके, मे बी आपके पार्टनर आपको लेके पहले काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थे, काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर एक चार्म था, एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था आपको लेकर के। लेकिन मे बी इनकी जो डिज़ायर्स थी, जो इनकी चाहते थी, वो आपसे पूरी नहीं हुई, या फिर आपने इनको उस लेवल का ट्रीटमेंट नहीं दिया जिस वजह से आपके पार्टनर छोड़ के चले गए। लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि इन्होंने या तो पास्ट में किसी थर्ड पर्सन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, आपको प्रायोरिटी नहीं दी थी, या फिर ये आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं। मे बी ये आपसे सिर्फ रिलेशनशिप चाहते थे, आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप चाहते थे। लेकिन आपने वो सारी डिज़ायर इनकी फुलफ़िल नहीं की। आप नहीं चाहते थे, आपको शादी चाहिए थी, आपको कमिटमेंट चाहिए था, जिस वजह से आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए। लेकिन फिर भी उसके बाद भी इनको यही फील होता रहा कि आपकी जगह अभी भी इनके दिल में बाकी है। मतलब जिस पर्सन के साथ थे वो इनको उस लेवल का फुलफिलमेंट या इमोशनल टच नहीं दे सकता था जैसा आप इनको देते थे। 8 to 10 वो पर्सन इनका कार्मिक हो सकता है, या फिर ये आप लोगों का कोई कार्मिक टाइम चल रहा था, कार्मिक सिचुएशन चल रही थी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर एंड आपके बीच में कंपैटिबिलिटी बन नहीं पा रही थी। मतलब इमोशनल अटैचमेंट था, लेकिन उस लेवल पे सिचुएशन बन नहीं रही थी जैसे आपके पार्टनर चाहते थे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग डिवोर्सी हो सकते हैं, आप लोग सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, आप लोग वर्किंग हो सकते हैं। लेकिन 100% के लिए ऐसा नहीं है कि सभी लोग डिवोर्सी हैं या सिंगल पेरेंट हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आज भी आपके पार्टनर आप ही के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि अब आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो चुके हैं। एंड यहाँ पर आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि 10 ऑफ सॉर्ड। बिजनेस एंड जॉब में मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान है भाई। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड की सिचुएशन आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आपको या तो लोगों ने धोखा बहुत दिया है, या फिर आपने कोई ऐसा काम स्टार्ट किया हो सकता है जो आपके लिए बिल्कुल ही न्यू था। एंड न्यू काम स्टार्ट करने की वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों से अकेले जूझना पड़ा। जैसे आपको एक्सपीरियंस नहीं था, आपको बहुत सारी चीज़ों में क्लियरिटी नहीं थी। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि लेस एक्सपीरियंस होने की वजह से, इमेच्योरिटी होने की वजह से
यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे इमेच्योरिटी होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया हो सकता है, बैकस्टैप बहुत हुआ है। मतलब जैसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश बहुत की गई है। आपके राइवल्स बहुत सारे हो सकते हैं। आपने किसी ऐसी जगह पे मतलब जो भी आपका काम था, जॉब था या बिज़नेस था, उसमें आपके राइवल्स बहुत सारे थे एंड उस वजह से यहाँ पर आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है। जैसे कि मतलब चारों तरफ से दिक्कतें आ गई एंड बहुत दिक्कतें उठानी पड़ी। लेकिन उसके बाद मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की एक ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। जैसे कि आपने उन सारी चीज़ों पे सक्सेस हासिल की है, विक्ट्री हासिल की है एंड फिर आप लोगों का एक अच्छा सा दौर स्टार्ट हुआ है, आपका टाइम आ गया है। आप लोगों ने उस लेवल की सक्सेस पाई है। 10 6 16 टॉवर। टॉवर का मतलब ये है कि आपको दिक्कतें तो बहुत उठानी पड़ी, लेकिन आपके अंदर जैसे टॉवर का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा कि एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है जिसमें बहुत कुछ गिर रहा होता है। गिरने का मतलब ये है कि आपके नेचर में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे आप इगोइस्ट हो सकते हैं, प्राउड नेचर हो सकता है, या फिर आपके अंदर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकते हैं, आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मतलब एक ज़िद्दी नेचर होता है जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें अटक जाती हैं। तो ऐसा दिख रहा है वो सारी चीज़ें धीमे धीमे करके ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से निकल गई, या फिर आप लोगों पे ट्रस्ट जल्दी कर लेते हैं। आप जैसे आपसे किसी ने उधार मांगा, आपने फट से दे दिया। इसके अलावा ऐसी पचासों चीज़ें हो सकती हैं जो आपके नेचर में माइनस पॉइंट थे, जिसकी वजह से आपको बैक स्टेप किया गया था। तो वो सारी चीज़ें निकलती चली गई एंड अब आप लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे दिख रहा है ये जो आपके पार्टनर हैं, ये या तो मुझे दिख रहा है कि इनका कोई काम ऐसा हो सकता है जो ये ट्रैवलिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर आपसे इनकी डिस्टेंस हो सकती है जिसमें ये आपसे ट्रैवलिंग के थ्रू मिलने के लिए आते हैं। मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि इनका कोई काम है जिसको या तो फिर बिजनेस हो सकती है, जॉब हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर ट्रैवलिंग मुझे बहुत दिख रही है कि ट्रैवलिंग के थ्रू अपने काम को एक्सपेंड करना चाहते हैं, या इनके काम का जो भी बिजनेस या जॉब है, मतलब जॉब ही मुझे दिख रही है, वो काम के मतलब ट्रैवलिंग के थ्रू इनकी जो है वो कंप्लीट होती है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ्यूचर के लिए आपके साथ ही प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर 8 3 11। यस, ओके, ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो चुका है। पहले मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का कोई सेल्फिश मोटिव हो सकता है आपके साथ, जैसे ये सिर्फ अपनी डिज़ायर फुलफिल करने के लिए आपके पास आना चाहते थे, लेकिन अब इनको लग रहा है कि जैसे इनको जस्टिस देना चाहिए। जस्टिस का मतलब ये है कि इनको आपको कमिटमेंट देना चाहिए। आपको या तो कोर्ट मैरिज या तो फिर सॉलिड कमिटमेंट, मतलब कोई कुछ सॉलिड ऑफर करने के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। यस, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम सिचुएशन हो सकती है। अदरवाइज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है। आप डिवोर्स ही हो सकते हैं किसी के भी साथ, एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके साथ सही करने की ज़रूरत है। मतलब आप लोग अकेले हैं, आप लोग वर्किंग भी हैं, आपके अंदर सारी प्लस पॉइंट हैं, सिर्फ अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है। अगर आप डिवोर्सी भी नहीं हैं तभी भी आप मैच्योर एज में हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, मदरली हैं, वर्किंग भी हैं। तो वर्किंग तो यहाँ पे मुझे ज़्यादातर दिख रहा है। एंड आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर ये आपको जस्टिस देंगे तो इनको भी जस्टिस मिलेगा, क्योंकि आपके पार्टनर भी आपके बिना खुद को इनकम्प्लीट ही फील करते हैं। ओके, हैंग्ड मैन, इनको फील हो रहा है कि मतलब यस, इनको समझ में आ चुका है कि इनका नज़रिया पहले गलत था, गलती इन्हीं की थी। आपके पार्टनर पहले आपके अंदर कमियां निकालते थे, मतलब ये आपसे डिसअपॉइंट हो जाते थे, नाराज़ हो जाते थे, बाउंड्री बना लेते थे, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने ही आपको गलत समझा, इनका ही नज़रिया गलत था। यस, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जब ये आपसे दूर हुए हैं एंड अगर किसी पर्सन के साथ कनेक्ट थे, अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था या कोई भी थर्ड पार्टी इनके साथ थी, वो आपके इन लॉज भी हो सकते हैं कि अगर आप लोग खुद में हस्बैंड वाइफ थे तो आपके इन लॉज पे अगर आपके पार्टनर का ज़्यादा ट्रस्ट था, तो भी ऐसा दिख रहा है कि वहाँ से इनको बहुत ज़्यादा डिच मिला है, बैक स्टैब मिला है, जिसके बाद आपके पार्टनर को आपकी सिचुएशन समझ में आई है। 12 10 22। यस, 4।
जिन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे आपके पार्टनर, उन्हीं लोगों ने इनको डिच किया है। तब इनको रियलाइज़ हुआ, क्योंकि आपके पार्टनर पहले इल्यूज़न में थे। इनको लगता था कि जैसे वो लोग ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं, या तो मतलब थर्ड पार्टी जो भी थी। लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि ये गलत थे। 22 मतलब 4 4 2 6 यस। इनफैक्ट वो लोग जेलस थे। थर्ड पार्टी कोई भी थी, वो जेलस थी आप लोगों के इस प्योर रिलेशनशिप पर, जिसकी वजह से यहाँ पे दिक्कतें देने की कोशिश की गई है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि आपके पार्टनर जो हैं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अनवर्दी फील कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब ये किस तरीके से आपको समझाएं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लॉसेस भी हुए हैं। मैनिफेस्टेशन, रिफ्लेक्शन, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, यस, न्यू बिगिनिंग, न्यू जॉब, न्यू बिजनेस। मे बी आपके पार्टनर किसी न्यू जॉब की तलाश कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जिस वजह से इनको लग रहा है कि इनको अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, या फिर ये आपके साथ कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं, आपको शादी का ऑफर देना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ अपनी एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं। मतलब बहुत कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर, एंड उसमें आपको भी जस्टिस है एंड खुद के लिए भी जस्टिस है। यस, 6 की एनर्जी यहाँ पे भी आई है। ओके, तो देखिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, जस्ट मिनट, 12 एंड 10, 22 एंड 4 हो गया, 6। ओके, 6 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। 66 आपको दिख रहा हो सकता है, 666 भी दिख रहा हो सकता है आपको। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली तो आपसे वीक चल रहे हैं इस टाइम पर। आपने जो भी काम किया है आप उसमें काफ़ी ज़्यादा रिच हैं, वेल्दी हैं, काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर, देखा जाए तो एक तरीके से आपके पार्टनर को काफ़ी जगहों पे चोट पहुंची है, इनके फाइनेंशियल लेवल पे भी, इनकी पर्सनल लाइफ में भी। इनको हर जगह से जब बिल्कुल डाउनफॉल मिला है, तब इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, एंड तब इनको अपनी गलतियों का भी आइडिया हो रहा है। एंड आपके पार्टनर इस वक्त आपके सामने आने से थोड़ा सा फियरफुल भी हैं कि आप इनको माफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे। हालांकि इनकी प्लानिंग तो यही है कि आपके साथ सब कुछ एक फ्रेश स्टार्ट किया जाए, लेकिन आप इसके लिए कितना एग्री हैं ये बात इनको नहीं पता है। लेट्स सी यहाँ पर कि आपको क्या करना चाहिए इस कंडीशन में। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। आपसे कहा जा रहा है कि आपको चार्ज लेने की ज़रूरत है, लीड बाय एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल सेट करना है, वॉक योर टॉक। आपको क्लियर कर देखिए बात करनी है, जो भी होगा कम्युनिकेशन आपको क्लियर करना है। आपको अपने जो भी आपको चाहिए, जिस लेवल की लाइफ चाहिए, आपको शादी चाहिए, आपको जिस तरह का रिलेशनशिप चाहिए, आपको सारी चीज़ें अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रायोरिटी पे शुरुआत से नहीं रखा गया है। इस वजह से अगर आप क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। ओके गाइस, जय माता दी।